पृथ्वी, जिसे हम अपना घर मानते हैं, यूनिवर्स में एक अकेली ऐसी जगह है जहां जीवन के पनपने के लिए सारे अनुकूल संसाधन मौजूद हैं और इन संसाधनों की देखरेख के लिए इंसानों का मौजूद होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन क्या होगा अगर पृथ्वी पर से इंसानों का नामो निशान पूरी तरह मिट जाएगा? तो आज हमारे इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही थ्योरीज और तथ्यों के बारे में आपको बताएंगे कि इंसानों की अनुपस्थिति में हमारी पृथ्वी को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। आज का हमारा ये वीडियो इस विषय पर दी गई विशेषज्ञों की थ्योरीज और फैक्ट्स पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कुछ घंटों बाद, इंसानों के पलायन के कुछ ही घंटों बाद इंसानों की गैरहाजिरी के परिणाम दिखना शुरू हो जाएंगे और पृथ्वी के बदलाव का कभी न थमने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। मानव द्वारा संचालित अधिकतर पावर प्लांट्स और पावर ग्रिड्स काम करना बंद हो जाएंगी और हमारी पृथ्वी धीरे धीरे अंधकार में डूबने लगेगी। लेकिन इसके बावजूद कुछ सोलर और थर्मल प्लांट्स अपना काम कर रहे होंगे, लेकिन 48 घंटे गुजरने के बाद इनका काम करना भी बंद हो जाएगा और हमारी पृथ्वी पूरी तरह अंधकार में डूब जाएगी, क्योंकि इन सोलर प्लांट्स की देखरेख करना बेहद आवश्यक होता है और मानव नहीं होंगे तो बिना देखरेख के ये बंद हो जाएंगी। हमारे घरेलू और पालतू जानवर भी भूख के कारण मरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास ऐसी योग्यता ही नहीं होती कि वो अपना ध्यान खुद रख सके। अंडरग्राउंड मेट्रो और टनल्स में पानी भरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन टनल्स और अंडरग्राउंड मेट्रो को सूखा रखने वाले पंप्स को मानव द्वारा संचालित किया जाता है और अगर हम नहीं होंगे तो इनको ऑपरेट करना असंभव हो जाएगा। कुछ हफ्तों बाद चिड़ियाघरों और संरक्षित जगहों पर रहने वाले जानवर भूख से व्याकुल हो उठेंगे और एक बार फिर शिकार करके अपना पेट भरने पर मजबूर हो जाएंगे और इनके भोजन का प्रमुख स्रोत जमीन पर रहने वाले सामान्य पशु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरियां इनका शिकार बनने लगेंगी। कुछ महीनों बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ठंडा रखने के लिए पानी की सप्लाई की आवश्यकता होती है, जिन्हें मानव द्वारा संचालित किया जाता है और इसकी गैर मौजूदगी के कारण न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स की सिलसिलेवार घटनाएं शुरू हो जाएंगी और करोड़ों जीव जंतु और पानी में रहने वाले जीव रेडिएशन के कारण मर जाएंगे। सीवेज ड्रेनेज सिस्टम के ठप पड़ जाने के कारण सीवर और नालियों का पानी नदियों और महासागरों में मिलने लगेगा, जिसकी वजह से पर्यावरण बेहद दूषित हो जाएगा, जिसके कारण हमारे ग्रह के इकोसिस्टम पर बुरा असर पड़ने लगेगा। कुछ सालों बाद ही मानव निर्मित सैटेलाइट्स का आसमानों से गिरना शुरू हो जाएगा और ऐसा लगेगा मानो उल्कापिंडों की बारिश हो रही है और सभी शहर 25 सालों बाद पेड़ पौधे, घास फूस और झाड़ियों से ढक जाएंगे और आज के विकसित शहर जंगल में तब्दील हो जाएंगे और सड़कों और बिल्डिंगों पर हर जगह सिर्फ पेड़ पौधे ही नजर आएंगे। रखरखाव के अभाव में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और घर गिरना शुरू हो जाएंगे। दुबई और लास वेगस जैसी शहर जो रेगिस्तान के आसपास बसे हैं, एक बार फिर अपनी नेचुरल फॉर्म में पहुंच जाएंगे और पूरी तरह रेगिस्तान में तब्दील हो जाएंगे। 300 साल बाद धातु से बनी विशाल संरचनाएं जैसे हावड़ा ब्रिज और आईफिल टावर जंग के कारण क्षतिग्रस्त हो जाएंगे और इंसानों का अस्तित्व खत्म होना शुरू हो जाएगा। मानव के ना होने से समुद्री जीवन एक बार फिर काफ़ी तेज़ी से फलने फूलने लगेगा और समुद्री जीव प्रचुर मात्रा में मौजूद होंगे। 1000 साल बाद पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्मारक जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसी मजबूत इमारतों का वजूद भी पूरी तरह से मिट जाएगा। 10,000 साल बाद सभी शहरों और बिल्डिंगों के खात्मे के बाद भी कुछ संरचनाएं जैसे मिस्र के पिरामिड, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और माउंट रशमोर जैसी संरचनाएं 10,000 साल बाद भी बची रहेंगी, क्योंकि इन संरचनाओं का निर्माण पत्थरों से किया गया है और इनकी गुणवत्ता के कारण इन संरचनाओं का हजारों सालों तक सर्वाइव करना संभव होगा।
इंसानों के खात्मे के बाद शायद यही वो संरचनाएं होंगी जो पृथ्वी पर इंसानों के वजूद का आभास कराएंगी। 30 करोड़ साल बाद इंसान और इंसानों की बनाई सभी चीजों के खत्म होने के कई साल बाद एक बार फिर हमारी पृथ्वी पर जीवन पनपेगा और हमारी लाइफ साइकिल एक बार फिर से सामान्य होने लगेगी। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि पृथ्वी पर इंसानी प्रजाति विलुप्त होने के बाद इस पर एलियंस का कब्जा हो जाएगा। वहीं कई विशेषज्ञों का मानना है कि पृथ्वी पर करोड़ों साल बाद एक नई प्रजाति का जन्म होगा या फिर पृथ्वी का पूर्ण रूप से विनाश हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंसानों के खात्मे के बाद पृथ्वी का क्या होगा? इसे हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। हमारे बाकी वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।